नमस्ते और हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी एम्प्रेस चैनल पे आज दोबारा स्वागत कर रही हूँ। जैसे कि मैं एलिमेंट के हिसाब से आपकी ज़ोडिएक साइंस के लिए अगला साल कैसा रहेगा तो वो रीडिंग में लेके आ रही हूँ। और इस बार मैं सब टैरो रीडिंग्स हिंदी में कर रही हूँ क्योंकि मुझे यूनिवर्स की तरफ से वैसा गाइडेंस आया है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मराठी ठीक से समझ नहीं आती है तो उनके लिए आसानी हो, इसलिए ऐसा है। तो आज हम लोग करेंगे एयर एलिमेंट की रीडिंग। तो एयर एलिमेंट में आता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि। अब ये राशियाँ आप लोग कैसे भी ले सकते हैं। अगर आपकी जन्म राशि है, लग्न राशि है, या फिर आपके अभी के करंट नाम से है, या फिर अगर आप वेस्टर्न कैलेंडर फॉलो करते हैं तब भी रीडिंग आपके लिए है, आपको गाइडेंस मिलेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आपका 2021 साल आपके लिए कैसा रहा। तो यहाँ पे मुझे अलग अलग मैसेजेस मिल रहे हैं। मतलब कुछ लोगों को ये साल काफ़ी अच्छा गुज़रा है, मतलब उनकी खुद की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है। जैसे कि उन्होंने बहुत सारा हार्ड वर्क किया था तो उसका सब कुछ रिटर्न उनको मिला है। उनकी एक नई पहचान इस साल बनी है जिसमें से वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो गए हैं। उन्होंने बहुत सारा अच्छा खासा पैसा भी कमाया है, सेविंग भी की है, बहुत जगह पे घूमे हैं। खुद से प्यार करना, सेल्फ लव में रहना, सेल्फ लव क्या है, ये सब उन्होंने सीखा है और उसी तरीके से पूरा साल गुजारा है। मतलब यहाँ पे उन्होंने अपने सारे इश्यूज हील किए हैं। जैसे कि डिपेंडेंसी हो, किसी पे आप डिपेंडेंट है किसी चीज़ के लिए, फाइनेंस के लिए हो या फिर किसी और चीज़ के लिए, हर चीज़ में से आपने को डिपेंडेंसी हटा दी है, अपने खुद पे बहुत सारा ध्यान दिया है, शॉपिंग की है, अपना मेकओवर किया होगा, यानी पूरी तरह से ध्यान अपनी ओर दिया है, अपने खुद के लिए बहुत सारा समय दिया है आप लोगों ने। यहाँ पे मैं अगर बोलूँ तो कुछ लोग एनिमल्स या फिर बर्ड्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहे पूरे साल भर में। जैसे कि उनका रेस्क्यू करना हो या फिर उनका फॉस्टरिंग करना हो, उनका टेक केयर करना हो, या फिर आपने नया पेट ख़रीदा हो, या फिर इससे आगे जाके हम लोग एनिमल कम्युनिकेशन बोल सकते हैं या फिर एनिमल बिहेवियरिस्ट बोल सकते हैं। या फिर अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो आपने स्ट्रे एनिमल्स को फीड किया होगा, कुछ ना कुछ तो आप लोगों ने ज़रूर किया है। और ये सारी चीज़ों से आप लोगों को बहुत सी शांति मिली है, आपको सुकून मिला है, बहुत सारी खुशी भी मिली है। आपको अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू समझ में आ गई है कि आप कितना मैटर करते हैं। आपने इतने दिनों में कितना अपने खुद पे इग्नोर किया था, पूरा मतलब आपने खुद को इस साल में पहचाना है। बाकी कुछ दूसरा मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो बहुत सारा अकेलापन महसूस कर रहे थे पूरे साल भर में। हर जगह उनको अकेलापन महसूस हो रहा था। फिर चाहे वो अगर वो किसी की मदद के लिए वेट कर रहे हैं, कोई फाइनेंस की हेल्प चाहिए, हेल्थ के लिए चाहिए या किसी और चीज़ के लिए चाहिए, तो वो उनको नहीं मिली है। वो सब वेट कर रहे थे, उन्होंने अपना ठीक से ध्यान नहीं रखा, हेल्थ ख़राब हो गई है। इतना सारा उन्होंने काम किया है साल भर में, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली बहुत टायर्ड हो चुके हैं और वेट कर रहे कि ये सब कब ख़त्म होगा, और प्रे भी कर रहे हैं। कई बार इनके दिमाग में ऐसा भी आया होगा कि नहीं, सब छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, कहीं जंगल में जाके बैठ जाते हैं, हिमालय में जाके बैठते हैं कि नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए मुझे, कोई नहीं चाहिए मेरे आसपास, कुछ नहीं चाहिए, कोई भरोसे के काबिल नहीं है, या फिर कोई मुझे हेल्प नहीं कर रहा है, सपोर्ट नहीं करता है। ऐसे सिचुएशंस भी रहेंगी आपकी कुछ लोगों की ज़िंदगी में। मतलब दो अलग अलग टाइप की एनर्जीज़ यहाँ पे मुझे मिली है कि आपका साल कैसे गुजरा है।
एलिमेंट्स अभी देखते हैं कि आपका आने वाला साल 2022 कैसा रहने वाला है, ओवरऑल कैसा रहेगा। तो यहाँ पे मुझे वापस मेजर अरकाना दिख रहा है द टावर, यानी कि यहाँ पे अलग मुझे वापस से दो अलग अलग मैसेज मिल रहे हैं। पहला तो ये है कि जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ लोगों ने अपने पे बहुत अच्छा काम किया है, उनको सेल्फ लव पता चल गया है, बहुत अच्छे से खुद को डेवलप किया है, तो उन लोगों के लिए अलग एनर्जी है। तो वो पहले मैं बताती हूँ। आपने जिस किसी भी वजह से अपने पे काम करना शुरू कर दिया था, तो वो सब डिवाइनली गाइडेड था, और ये आने वाले साल में वो क्यों हुआ था या फिर उसके रिजल्ट्स भी आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस साल आपने सीखा है कि अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ कैसे बनानी है, किसको कहाँ तक कैसे हैंडल करना है। आपने नो बोलना सीख लिया है, सेल्फ वर्थ आपने पहचान ली है। तो जो लोग आपकी ज़िंदगी में आपको सर्व नहीं कर रहे, या फिर अपनी हद क्रॉस कर रहे हैं, या फिर आपका मिसयूज़ करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ों को आप हटाने वाले हैं, क्योंकि डिवाइन ऐसा करने वाला है। जो कुछ भी आपकी स्टेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है, वो सब आपकी ज़िंदगी से निकलने वाला है। और ये सब इंसिडेंट्स एक के बाद एक होते जाएंगे और ऑटोमेटिकली सब होता चला जाएगा। मतलब आपको ऐसा कुछ करना नहीं पड़ेगा। जो कुछ भी आपने कमाया है उसको स्टेबल करने के लिए ऐसी घटनाएं घटेंगी, और जो यूज़लेस है वो निकाल दिया जाएगा 2022 में। और दूसरे जो लोग एक अजीब तरह की एनर्जी में गुजरे हैं कि क्या करना है, कहाँ पे जाना है, पूरा कन्फ्यूजन है, रास्ता नहीं दिख रहा, अकेलापन है, सब छोड़ के चले जाए, ये सब आपको क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बाकी लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होने वाला है, और एकदम से होगा। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, किसी की डेथ हो सकती है फैमिली में, या फिर कोई इंसिडेंट होगा, और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होगी। और इसके बाद में आप कंप्लीटली शांत हो जाएंगे, और आपका नज़रिया पूरी तरीके से बदलना शुरू हो जाएगा। आप अब तक जैसे भी सोच रहे थे, या फिर एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फिर जिस तरीके से भी आप दुनिया को देख रहे थे, वो सब चीज़ें बदल जाएंगी। आप बियॉन्ड द बाउंड्रीज़ देखना शुरू कर देंगे, एक अलग विजन से आप देखना शुरू कर देंगे। मतलब जो दिख रहा है उसके पीछे की रियलिटी क्या है, तो वो पूरे साल भर रहेगा कि जो दिख रहा है वो नहीं देखना है मुझे, उसके पीछे की रियलिटी क्या है, ये सब आप देखेंगे। इसके साथ ही साथ आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ज़्यादा आप अड़ेल ना बने, किसी चीज़ पे अड़ना नहीं है, थोड़ा फ्लेक्सिबल भी रहना है, नहीं तो डिवाइन इंटरवेंशन होगा, कोई इंसिडेंट होगा और फिर आपको वापस से कोई झटका लगेगा। तो ज़्यादा अकड़ू भी नहीं बनना है। बाकी यहाँ पे मिक्स लोगों की एनर्जी है, तो दोनों मैसेज मैंने दे दिए कि ओवरऑल ईयर कैसा रहेगा। तो अब हम लोग एक एक पॉइंट आगे देखते हैं, आपका करियर कैसा रहेगा। और करियर के लिए कार्ड बहुत ही सुंदर है, जो कि 9 ऑफ कप्स। तो एयर एलिमेंट्स आपके करियर में तो बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे, क्योंकि अगर आप जॉब के लिए वेट कर रहे थे, जॉब नहीं मिल रही थी, परेशान हो गए थे, या फिर जिनको जॉब है उनके जॉब में ग्रोथ नहीं हो रही है, परेशान हो गए, सैलरी बहुत कम है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, या फिर आपको जो लोकेशन चाहिए वो लोकेशन आपको नहीं मिल रहा है, या ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है, या फिर बॉस तंग करता है, या फिर कलीग्स टीममेट्स आपके सपोर्टिव नहीं है, कुछ भी हो, सब कुछ बदलने वाला है और आपके फेवर में सब कुछ आने वाला है। आपका इंक्रीमेंट, प्रमोशन, या फिर आपको कहीं ट्रांसफ़र चाहिए, सब होगा। वो सारी चीज़ें होंगी जो आपको अंदर से खुश करेंगी। मतलब आप जो चीज़ का वेट कर रहे थे, कोई ड्रीम है जो आपको अचीव करना है अपने करियर में, फिर चाहे वो जॉब हो, बिज़नेस हो, कुछ भी हो,
एक नया बिज़नेस आपने स्टार्ट किया और उसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, या फिर एक मुकाम जो आपको हासिल करना था अपने बिज़नेस में, फिर चाहे वो नाम हो या फिर फिनेंशियल फ्रीडम चाहिए होगा आपको, तो वो सब कुछ मिलेगा जिसका आप वेट कर रहे थे। एक ड्रीम कंप्लीट जिसको आप बोलते हैं वो होगा करियर में। इस साल में हर चीज़ आपके हिसाब से होगी करियर में, और आप बहुत खुश होंगे अपनी अचीवमेंट से। इसके बाद अगर हम लोग फिनेंस देखते हैं तो वहाँ पे भी बहुत अच्छी सिचुएशंस है। यहाँ पे भी क्वीन ऑफ कप्स है, तो फिनेंस आपका बहुत बढ़ने वाला है, बहुत आप अचीव करने वाले हो, बहुत सारी सेविंग करने वाले हैं, बहुत सारी शॉपिंग होगी, घर में गिफ्ट्स आएंगे। इसके साथ साथ खुद पे भी आप खर्चा बहुत करेंगे। अगर आपकी कुछ हॉबी है या फिर कुछ आप नया सीखना चाहते थे लेकिन फिनेंस की वजह से आप वो कर नहीं पा रहे थे, तो वो भी, उसके लिए भी फिनेंस आपको आसानी से मैनेज हो जाएगा। ओवरऑल आपकी करियर और फिनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छी है। आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जिसका आप वेट कर रहे थे, जिसकी चाह आपको थी, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि एयर एलिमेंट आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। भाई एयर एलिमेंट यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आप लोग सोचते बहुत है, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, और मुँह फट होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो डायरेक्टली उसी पे आप काट छाट कर देते हैं। आपके पास पेशेंस कम होता है, और झूठ बर्दाश्त नहीं होता, इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं होता। तो हेल्थ के लिए मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको हेडेक का प्रॉब्लम, सिर दर्द का प्रॉब्लम रहेगा। फिर चाहे वो किसी ने कोई बात बोल दी, किसी ने कुछ कह दिया, या फिर कहीं पे कुछ डिले हो रहा है, या फिर आपने जैसा एक्सपेक्ट किया वो नहीं हो रहा है, या फिर आपको जैसा रिस्पॉन्स चाहिए था वैसा नहीं मिला है। फिर चाहे वो जॉब में हो, करियर में, बिजनेस में, या रिलेशनशिप में, कहीं पे भी हो, अगर आपके हिसाब से नहीं मिल रहा है तो वो सारी चीज़ें आपको परेशान करेंगी, और ये चीज़ें डायरेक्टली आपके अफेक्ट करेंगी थर्ड आई चक्रा और हार्ट चक्रा पे। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपको बीपी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, बीपी लो हाई होना, या फिर अगर पहले से कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें और क्रिटिकल इश्यूज़ आ जाना, या फिर किसी का अगर एज ज़्यादा है और वो लोग ये देख रहे तो उनको बाईपास या फिर ऐसी सर्जरी का सामना करना पड़े, वो हो सकता है। किसी को अटैक तक का इशू मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको सावधानी यही रखनी है कि पहली चीज़ आपको थोड़ा काम डाउन होना है। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड हर टाइम बात करने की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ ज़रूरत है सिर्फ वहाँ पे ही बोलिए, क्योंकि कई बार बोलने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे शांत रहिए। और अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है जो आपको परेशान कर रहा है या चुभ रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, उसको माफ़ कर दीजिए। उसका पेन जो है वो अपने दिल में लेके बैठिए मत, वो आप ही को परेशान करेगा और आपकी हेल्थ पे असर डालेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप चाहे तो अपने हार्ट चक्रा का और थर्ड आई चक्रा का हीलिंग कर सकते हैं बैलेंसिंग के लिए। चक्रास क्या है ये जानना है तो मैंने उसके लिए भी वीडियोस डाले हैं चैनल पे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। आगे अगर हम लोग रिलेशनशिप्स की बात करें तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपका मेंटल इमोशनल जो वर्ल्ड है वो डिस्टर्ब रहेगा किसी न किसी चीज़ की वजह से। फिर चाहे वो आपकी शादी नहीं हो रही थी, या फिर फाइनलाइज हो गई थी वो टूट गई, या फिर अचानक से ब्रेकअप हो गया, या फिर अचानक से कोई चला गया, या फिर माँ की तबीयत ख़राब हो गई, या फिर अचानक से मैरिड कपल का झगड़ा शुरू हो गया, या फिर कोई चीज़ें हैं आपकी रिलेटिव्स में, आपकी फैमिलीज़ में कोई सीक्रेट्स है जो अचानक से बाहर आ गए और सब उथल पुथल हो गया, जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। लोगों के, आपके नज़दीकी लोगों के रिलेशनशिप में
नए चेहरे सामने आएंगे जो उन्होंने छुपा के रखे थे, जो आपने कभी सोचा नहीं था। ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जो छुपी हुई थी। आपको अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा और इसके अलावा आपको खुद को, जब मून साइकिल्स आता है उस टाइम पे बहुत केयरफुल रहना है। बेहतर है कि आप जब फुल मून न्यू मून होता है तो उस टाइम पे कहीं बाहर मत जाना या फिर ड्राइविंग ये सब खुद मत करना, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे। कोई हिडन चीज़ें है, कोई सीक्रेट्स है, मिस्ट्रीज़ है जो सामने आएंगी और वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। इसके अलावा अगर आपको नॉनवेज खाने की आदत है तो बेहतर है आप उसको बंद कर दीजिए या फिर कम कर दीजिए। दूसरी चीज़, आपको डॉग्स को फीड करना है, फिर चाहे वो आपके अपने हैं या स्ट्रे डॉग्स है, उनको फीड करना है अपनी हेल्थ के लिए। मूनलाइट मेडिटेशन आपको ज़रूर करना है। अगर आप नहीं कर सकते, उतनी देर नहीं बैठ सकते या फिर आपको कंसंट्रेशन नहीं होता है तो कोई बात नहीं है। जब फुल मून रहेगा आपको मूनलाइट में कुछ देर शांति से आंखें बंद करके बैठना है। उस टाइम आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी, बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, आपको शांति मिलेगी और ऑब्वियसली आपके हेल्थ पे इसका बहुत अच्छा असर पड़ने वाला है। जैसा कि मैंने बोला आपको कि आपके थर्ड आई और हार्ट चक्रा मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं हेल्थ इश्यूज़ में, तो वो सब आपके लिए बेहतर रहेगा। गाइडेंस विद मेजर अरकाना ही आया है, द हाई प्रीस्टेस। तो यहाँ पे वापस यही बोला जा रहा है आपको कि अब साल भर में आपके साथ में अच्छी बुरी दोनों चीज़ें होने वाली है, लेकिन जिस तरह से आपने काम किया है ये 2021 में, लेकिन आपको सलाह यही दी जा रही है। यहाँ पे वापस से 2 आंसर्स है। जैसे पहला वाला ये है कि आपको, अगर आप लोग ज़्यादा बोलते हैं, जैसे मैंने बोला आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तो आप लोगों को सलाह ये है कि आपको शांत हो जाना है। लोगों को ऑब्ज़र्व कीजिए, डायरेक्टली उनको कुछ बोलिए मत। उनका बिहेवियर, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका नेचर, जिस तरीके से फेशियल एक्सप्रेशंस है, उनकी चॉइस कैसी है, उन कलर्स, बैठने का तरीका कैसा है, पोस्चर्स, गेस्चर्स कैसे है, ये सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी है। हर चीज़ आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है और ये सारी चीज़ों को एनालाइज करके आपको किसी चीज़ की तह तक जाने की कोशिश करना है, तभी आपको सही जवाब मिलेंगे। ना कि आप डायरेक्टली किसी पे झगड़ा करने जाएंगे, बात करने जाएंगे और आपको जवाब मिल गया, नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि जिनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑलरेडी हो चुका है तो उनके लिए बहुत अच्छा गाइडेंस है कि आप अपने सपनों पे ध्यान देना है। आपको आपकी इनर कॉलिंग आपको क्या बोल रही है। सपनों पे मतलब रात में जो सपने आते हैं वो, क्योंकि आपका यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्शन हो चुका है तो आपको सपनों के माध्यम से बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे जिनको आपको डिकोड करके वो यूज़ करना है। अगर आपको कोई सवाल है तो उसका जवाब सपनों में दिया जाएगा, तो सपनों पे ध्यान रखना है। हो सके तो आप सपनों को नोट करके भी रख सकते हैं ताकि आगे जाके आप उन सपनों को रेफ़र कर सके। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको कुछ डिसाइड करना है, कोई ऑप्शंस है उनमें से कुछ चूज़ करना है, तो उस टाइम पे अगर कोई कन्फ्यूजन आता है या फिर समझ नहीं आ रहा है कहाँ पे जाए, क्या करे, किसी और को पूछने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है और आपका जाना भी नहीं है, क्योंकि आप खुद इतने कैपेबल और इंटेलिजेंट है कि आप खुद सब चूज़ कर सकते हैं। आपको अपनी इनर कॉलिंग सुनना है कि आपकी आत्मा आपको क्या बोल रही है, उसके हिसाब से आपको लेना है, ना कि आपका दिमाग क्या बोल रहा है। अपने आत्मा की आवाज़ आपको साल भर सुननी है हर एक चीज़ के लिए, वो आपको सही सही से गाइड करेगी हर चीज़ के लिए। यहाँ पे अगर मैं और थोड़ा ज़्यादा आपको कुछ बताऊँ तो यहाँ पे मुझे बहुत सारी फीमेल एनर्जी दिख रही है और ऑब्वियस जाहिर सी बात है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2022 का अगर हम लोग टोटल करते हैं तो वो 6 पे आता है, 6 पे आता है और वो वीनस का नंबर यानी फेमिनिटी का नंबर है। तो
इस साल आपको बहुत सारी फीमेल्स का सपोर्ट मिलेगा। अगर कोई मदद कर रहा है तो उसको लेना है। आपको फीमेल्स की हेल्प अच्छी रहेगी इस साल भर में। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा क्लियरली आपको बताऊँ तो आपकी मदर और वाइफ, ये दो जो फीमेल्स है इनकी तरफ से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इनका कोई ना कोई अगर आप हेल्प लेते हैं तो आपको बेनिफिशियल रहेगा। फिर चाहे वो गाइडेंस हो या अगर आप कुछ डिस्कस कर रहे हैं वहाँ से आपको कुछ सोल्यूशन मिल जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। दूसरी चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगी कि आपको फीमेल्स का रिस्पेक्ट पूरी साल भर में करना है। अगर आप किसी के साथ झगड़ा या फिर किसी फीमेल के साथ मैसअप करते हैं तो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। बाकी जिनका इस साल स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाला है उनके लिए साल बहुत बहुत डिफ़िकल्ट लगने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आएंगी। मतलब कुछ सिचुएशंस का जवाब नहीं मिलेगा या फिर क्लैरिटी नहीं मिलेगी, ये सब क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, अचानक से किसी चीज़ कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। बहुत सारे सपने आएंगे, बहुत सारे साइंस दिखने लगेंगे और क्या करना है, कहाँ पे जाना है, कुछ आपको पता नहीं चलेगा। जिनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा ये उनके लिए है, सबके लिए नहीं है। लेकिन अंत में आपको पता चलेगा और आप स्टेबल हो जाओगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि साईं बाबा जी का आपके लिए पूरे साल भर के लिए क्या मैसेज है। विकास, ईश्वर हमारे माता पिता है जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। तो बाबा जी भी वही कह रहे हैं। अगर आपके पेरेंट्स के साथ में कुछ झगड़ा हो जाता है, उनकी कोई बात आपको मैच नहीं हो रही या फिर आप उनका सुनना नहीं चाहते हैं, उस टाइम में ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कोई गलत राय सलाह नहीं देते हैं। उस टाइम वो बुरा लगता है लेकिन उसके पीछे की वजह अलग होती है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। या फिर आपके साथ में अगर पहले से आपके एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं हैं तो ये भी आपको मान के चलना है कि जो कुछ भी आपको सिचुएशन अपने पेरेंट्स के साथ में है वो आपके कर्मास है और वो आपके कर्मों की शुद्धि हो रही है। एंजल गाइडेंस पे मैंने निकाला है तो वो आपके लिए आया है विजडम कार्ड, तो मैं स्क्रीन पे डाल रही हूँ, वो आपको पढ़ लेना है क्योंकि मैसेज पढ़ा है तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके आखिर में हम लोग जब बात करते हैं तो पूरे साल भर में आपको कौन सपोर्ट करने वाला है, कौन सी देवी या फिर देवता आपको सपोर्ट करने वाली है। और देखिए आपको कार्ड भी कितना अच्छा आया है। आपके लिए आया है कि श्री राधा सुप्रीम गॉडेस, मतलब वापस से अनकंडीशनल लव, और वो भी फीमेल गॉडेस की तरफ से ही आपका कार्ड आया है। मतलब पूरी साल भर आपको अनकंडीशनल लव में रहना है। अगर आप नहीं पता अनकंडीशनल लव क्या है तो आपको सिखाया जाएगा, आपको राधा जी गाइड करेंगी कि अनकंडीशनल लव क्या है, कैसे है, आप एक सोल से प्रेम कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे करना है, ट्रू लव क्या होता है, सारी चीज़ें आपको ये 2022 में समझ में आने वाली है। तो इसका मंत्रा है, मेडिटेशन है और मैसेज भी है, वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दे रही हूँ। क्योंकि मैसेज बड़ा है तो वीडियो लंबा हो जाएगा तो और मैं इसको बड़ा नहीं करूँगी। आप स्क्रीन पे डाल रही हूँ, वो पढ़ लेना या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। तो एयर एलिमेंट्स, ये थी आपकी रीडिंग्स। अगर आपको लगता है कि आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, आप पर्सनल सेशन मेरे साथ बुक कर सकते हैं। मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स वीडियो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे दिए हैं। इसके साथ ही साथ मैं और न्यूमरोलॉजी का भी रीडिंग लेके आ रही हूँ अगले साल के लिए, तो वो भी आप देख लेना, आपको गाइडेंस मिलेगा। तो जाने से पहले दी इम्प्रेस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लेना क्योंकि आने वाले सारे वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। और वीडियो लाइक करो और शेयर करो अपने सर्कल के साथ में। तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ, आऊँगी वापस नई इन्फॉर्मेशन नई रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना फीडबैक देना ना भूलना, अपने परिवार का नेचर का ख्याल रखना। तमसो मा ज्योतिर्गमयम। धन्यवाद।